तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए यूपी जीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल जीके आपका चाहे यूपी ट्रिपल सी ये ऐसे हो जो आपका इसी मंथ में होने वाला है या फिर आने वाले एग्जाम्स लोअर पीसीएस इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ में सब में आपका आता ही आता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? तो वो प्रस्तुत किया आपके सुरेश कुमार खन्ना ने। किसने? सुरेश कुमार खन्ना। उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया था। यह योगी आदित्यनाथ सरकार का 10वां और इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा? वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट कितना है आपका? 9,12,696 करोड़ का है, जो कि पिछले वर्ष के बजट से लगभग 12% अधिक है। यह अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। कुल बजट का 19% बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए रखा गया है। गरीब परिवारों के बेटों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 51,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1 लाख कर दिया गया है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित हैं। मेधावी छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए स्कूटर योजना 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 34,468 करोड़ और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस पक्षी विहार को रामसर स्थल का दर्जा मिला? किस पक्षी विहार को रामसर स्थल का दर्जा मिला? तो वो है शेखा झील पक्षी विहार। किसको? शेखा झील पक्षी विहार को। अप्रैल 2026 में ये कहाँ है? ये आपके अलीगढ़ में। अप्रैल 2026 में अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी विहार को भारत के 99 कितने कौन सा है? ये भारत का 99वां रामसर स्थल है और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। यह एक 12 मासी ताजे पानी की झील है जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आश्रय स्थल है। उत्तर प्रदेश के 12वें रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। यह एक 12 मासी ताजे पानी की झील है। इसके ठीक बाद 5 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण, ये आपके इसमें ऑप्शंस में तो नहीं है, लेकिन इसके बाद एक और आपको रामसर स्थल बनाया गया है। कहाँ पर? बलिया में। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इस टाइम भारत में आपके 100 रामसर साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में आपके 13 रामसर साइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जून 2026 में भारत का 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का कौन सा बना? तो कौन सा बना? अभी बताया था कौन सा बना आपका? वो बना आपका कौन सा? सुरहा ताल। कौन सा? सुरहा ताल। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहा ताल भी कहा जाता है भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित एक प्राकृतिक ताजे पानी की गोखुर झील है। मूल रूप से इसे 1991 में पक्षी विहार घोषित किया गया था और बाद में वर्ष 2002 में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। सुरहा ताल के शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हुई है? 13 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई यूपी कैंप। कौन सी? यूपी कैंप परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यूपी कैंप का पूरा नाम क्या है? यूपी कैंप का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य है आपका स्वच्छ वायु प्रबंधन। क्या है? स्वच्छ वायु प्रबंधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2026 के अवसर पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की। यह कितनी लागत से प्रोजेक्ट शुरू हुआ? 2,741 रुपए करोड़ की लागत वाली विश्व बैंक समर्थित परियोजना है। यह भारत की पहली एयरशेड आधारित स्वच्छ वायु पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य भर में PM 2.5 उत्सर्जन को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से मॉनिटर कर भारी कमी लाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक पेड़ माँ के नाम। कौन सा अभियान है एक पेड़ माँ के नाम? अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 2026 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा? कितने पौधे वो रखा आपका 35 करोड़। कितने? 35 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 जुलाई 2026 को गोरखपुर से इस महावृक्षारोपण 2026 अभियान की औपचारिक शुरुआत की। उत्तर प्रदेश ने इस विशेष अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करते हुए राज्य ने इस अभियान में 40 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। इसकी थीम थी एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश को हाल के वर्षों में किस विशेष पहचान से प्रचारित किया जा रहा है? किस विशेष पहचान से प्रचारित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश को? तो वो है GI कैपिटल ऑफ इंडिया। GI कैपिटल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश 75 से अधिक भौगोलिक संकेतक टैग के साथ, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग के साथ पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र को देश की GI कैपिटल कहा जा रहा है, क्योंकि अकेले इस एक क्षेत्र में लगभग 32 उत्पादों जैसे बनारसी साड़ी, गुलाबी मीनाकारी, तिरंगी बर्फी आदि को GI टैग मिल चुका है, जो दुनिया के किसी भी एकल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों में लगभग कितने रुपए की सड़क परियोजना की घोषणा की गई? 2 वर्षों में कितने रुपए की सड़क परियोजना की घोषणा की गई कि हम कितने रुपए में बनाएंगे? वो की गई आपकी 5 लाख करोड़। कितने की? 5 लाख करोड़ की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों में 5 लाख करोड़ मूल्य की सड़क परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 50,000 से 60,000 करोड़ की नई सड़क परियोजना को भी मंजूरी दी है। यह घोषणा जुलाई 2026 में लखनऊ में 4,850 रुपए करोड़ से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें क्या आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी शामिल है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़क से जोड़ना, घने आबादी वाले क्षेत्रों को बाईपास और रिंग रोड का निर्माण करना तथा उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर को बेहतर बनाकर राज्य में कनेक्टिविटी को विश्व स्तरीय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लखनऊ में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर। जो एलिवेटेड कॉरिडोर है लखनऊ में, वो किस मार्ग के ऊपर विकसित किया जा रहा है? किस मार्ग के ऊपर विकसित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है शहीद पथ। कौन से मार्ग पे? शहीद। जुलाई 2026 में लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की घोषणा की और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। यह लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर फैजाबाद रोड को जोड़ने वाला एक 3 टियर एलिवेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा। इसमें एक स्तर पर एलिवेटेड सड़क होगी और दूसरे स्तर पर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का संचालन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक बस या मेट्रो कॉरिडोर का। इसे मलेशियाई तकनीक की तर्ज पर एक इंजीनियरिंग अजूबे के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि 2 खंभों के बीच 120 मीटर की दूरी रखी जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक लोड और जाम की समस्या को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश सरकार का दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य क्या है? दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य वो है आपका क्या है? $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। क्या है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उनका लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को भारत का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाने के लिए इस माध्यम से दीर्घकालिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय किया है। इसके तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को करीब 80 से 85 लाख करोड़ तक का पहुंचाने की रूपरेखा बनाई गई है। सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2029-30 तक की समयावधि तय की है। इस $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए राज्य में डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हब और एक जिला एक उत्पाद के जरिए पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश AI मिशन। उत्तर प्रदेश AI मिशन कौन सा है? UPAIM। कौन सा? UPAIM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है शासन, अर्थव्यवस्था और समाज में AI का उपयोग बढ़ाना। यह हर जगह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ जाए, चाहे वो शासन हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर समाज हो।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में राज्य को देश के प्रमुख डिजिटल और तकनीकी हब के रूप में स्थापित करने के लिए यूपीएम की शुरुआत की है। यूपीएआई मिशन यूपीएम की शुरुआत की है। यह मिशन केवल किसी एक क्षेत्र जैसे शिक्षा या रोबोटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य सेवा, नागरिक सेवाओं, परिवहन व्यवस्था और उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को बड़े पैमाने पर लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपीएम के अंतर्गत डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य किस समर्थ है। डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य तो वो है आपका 644 मेगावाट। इसे 644 मेगावाट। उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति और डिजिटल अवसंरचना के अनुसार राज्य में वर्तमान डेटा सेंटर क्षमता को 644 मेगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंजूर की गई नई डेटा सेंटर नीति 2026 के तहत राज्य में 2 लाख रुपए करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने और अतिरिक्त 2 गीगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अभी जो क्वेश्चन आता है, यूपी कैम्प को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का वित्तीय सहयोग प्राप्त है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का वित्तीय सहयोग प्राप्त है तो है आपका वर्ल्ड बैंक। कौन सा? विश्व बैंक। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत आपके 2741 रुपए करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा बड़ा वित्तीय ऋण सहयोग प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोक भवन लखनऊ से इस परियोजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। इसके तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में PM 2.5 के स्तर को कम करने, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने, 39 लाख परिवार को स्वच्छ रसोई ईंधन से जोड़ने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी मिली। कौन सा हाई स्पीड कॉरिडोर था अभी जो विकास की तरफ है, वो आपका आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर। कौन सा? आगरा से ग्वालियर को जाने वाला हाई स्पीड कॉरिडोर। यह 88.4 कितना 88.4 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। केंद्र सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विकास पर 4613 कितने करोड़ रुपए खर्च कर रही है इस परियोजना पर? 4613 रुपए करोड़। वर्तमान में आगरा और ग्वालियर के बीच संकीर्ण सड़कों और भारी ट्रैफिक के कारण यात्रा में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। इस नए कॉरिडोर के चालू होने के बाद यह समय लगभग 75 मिनट का रह जाएगा, कितना 1.25 घंटा रह जाएगा। यह नया रूट आगरा इनर रिंग रोड के माध्यम से सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे दिल्ली से ग्वालियर की कुल दूरी भी आपकी 7 घंटे से घटकर 4 घंटे रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, उत्तर प्रदेश के पूरक बजट सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 की राशि कितनी थी। भाई जो आपके पिछले साल का बजट कितना था, तो वो था आपका कितना 24,497 करोड़। कितना 24,497 करोड़ था। यह पूरक बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दिसंबर 2025 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया था। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के मूल बजट जो 8,08,8,36 करोड़ का लगभग 3% है, इसे जोड़ने के बाद 2025-26 का कुल बजट आवंटन बढ़कर 8,33,233,000 करोड़ हो गया था। इस पूरक बजट में सबसे अधिक 4,874 करोड़ औद्योगिक विकास के लिए, 4,521 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र के लिए और 3,500 करोड़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किए गए थे। और जो गंगा एक्सप्रेसवे था उसके लिए कितने करोड़ का अधिक प्रावधान किया गया था? 1,835 रुपए करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के पूरक बजट 2025-26 में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? वो था स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा तकनीकी शिक्षा। हेल्थ पर
वुमेन पर, जो बच्चों का विकास है और तकनीकी शिक्षा है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किए गए 24,496 करोड़ रुपए के इस पूरे बजट में बुनियादी ढांचे के साथ साथ इन सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए विशेष राशि आवंटित की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,500 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया था। तकनीकी शिक्षा के लिए 639 रुपए करोड़ का, महिला एवं बाल विकास के लिए 535 रुपए करोड़ का और चिकित्सा शिक्षा के लिए 423 रुपए करोड़ का अलग से रखे गए थे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको एमसीक्यू से वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपको एमसीक्यू कैसे लगे, ये वीडियो कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।